हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 5 से 10 सेकेंड का आपको टाइमिंग यहाँ पे मिलेगा। आप इसमें टोटल 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। आप अपना आंसर किसी कॉपी में आप लिख सकते हो और अपना आंसर को उसको मैं आपको आंसर भी बताता चलूँगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कीबोर्ड, सेकेंड OMR, थर्ड ऑप्शन मॉनिटर है एंड लास्ट इज जॉयस्टिक। 5 सेकेंड का टाइम है, 5 या 10 सेकेंड का टाइमिंग आपके पास है। आप अपना आंसर अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है। किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। तो मॉनिटर के अलावा बाकी सब इनपुट है, लेकिन ओनली मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जो कि इन्फॉर्मेशन को, रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूज कंसेप्ट ऑफ VLSI। ठीक है। तो कह रहा है कि VLSI जो है ये किस जनरेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कब कब ये लाया गया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड लास्ट इज फोर्थ जनरेशन। 4 ऑप्शन है। इसका टाइमिंग आपको मिल रहा है 5 से 10 सेकंड का। आप अपना आंसर इसमें लिख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा है फोर्थ जनरेशन, ठीक है। इसका डी ऑप्शन होगा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में ही जो हमारा जो है VLSI इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले हम लोग थर्ड जनरेशन में IC था, IC से पहले ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब्स था। तो हमारा जो है फोर्थ जनरेशन में हम VLSI इंट्रोड्यूस किया गया। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। VLSI क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, IC जो प्रोड्यूस किया गया था, यानी कि जो सेमीकंडक्टर के माध्यम से जो IC होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा जो है, ठीक है, उसी के द्वारा हम लोग क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कीबोर्ड कन्वर्ट्स टाइप इन कैरेक्टर टू डैश कोड। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं वो सारे बटन्स किस कोड में कन्वर्ट होते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट ऑप्शन है A ASCII, B EBCDIC, सेकेंड इज डेसिमल एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। 5 सेकेंड का टाइम है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो है इसका क्या होगा, ASCII। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कीबोर्ड में जितने भी बटन्स होते हैं 104, तो जितने भी बटन्स आप प्रेस कर रहे हो A, तो कंप्यूटर A नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है, उस A का सबसे पहले ASCII कोड जनरेट कर रहा है। इसका ASCII A का ASCII कोड होता है 65। उस 65 को क्या कर रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है और उसके बाद 0-1 के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में जो है ये सबसे ज़्यादा क्या है, ये पॉपुलर ये यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जो कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो ASCII कोड जो है वो जनरली आज के दिनों में माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ASCII कोड हमारा अभी के टाइम में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज डैश। कंप्यूटर मॉनिटर को अदर नेम से हम लोग क्या बोलेंगे?
तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा DVU, सेकेंड है VDU, थर्ड है CCTV एंड लास्ट इज UBT। 8 सेकेंड का टाइमिंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या है, VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो VDU क्या है, जो कि इमेज को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, जनरेट करता है एक डिवाइस में, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या करता है, इंफॉर्मेशन को वो जनरेट करता है, उसको डिस्प्ले कराता है। तो VDU मॉनिटर को हम लोग VDU के नाम से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। मॉनिटर का आउटपुट किस फॉर्मेट में दिखता है, सॉफ्ट कॉपी में कि हार्ड कॉपी में, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा VDU, सेकेंड हार्ड कॉपी, थर्ड इज स्क्रीन एंड लास्ट इज सॉफ्ट कॉपी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराता है तो वो सॉफ्ट कॉपी में वो जनरेट करता है, ठीक है। जब भी आप MS वर्ड पे या कोई भी एप्लीकेशन पे जब आप वर्क करते हो तो जो भी वर्क आप कर रहे हो फाइल पे या पेज पे, तो वो फाइल या पेज एक सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है, जिसको आप कभी भी चेंज, एडिट, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो कह रहा है सॉफ्ट कॉपी इज नॉन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब इसको प्रिंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी कैन बी चेंज और एडिट, सॉफ्ट कॉपी को आप जब चाहो तब आप इसको चेंज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इनमें से कौन जो है जिसको हम लोग रीड राइट मेमोरी के नाम से समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रोम, सेकेंड ऑप्शन है रैम, थर्ड ऑप्शन है DVD एंड लास्ट इज हार्ड डिस्क। टोटल हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, रैम। रैम जो है एक टेम्प्रोरी मेमोरी है जो कि क्या करता है, रीड और राइट दोनों में ये वर्क करता है। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, रैम इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली। रैम जो है डेटा को टेम्पोरली क्या करता है, होल्ड करता है। आप उस पर रीड भी कर सकते हो, उस पर राइट भी कर सकते हो, दोनों वर्क यहाँ पे रैम पे पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी जनरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाई। कंप्यूटर में कितने जनरेशन आप क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर में टोटल अभी तक कितने जनरेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, 4, 5 एंड लास्ट इज 6। तो अभी तक टोटल कितने जनरेशन हुआ है उसी को यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। तो टोटल 5 जनरेशन है हमारा, 6 आया नहीं है, 5 ही जनरेशन तक हमारा जो है अभी तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ में हम लोग ने थोड़ा देर पहले VLSI के बारे में समझा। फिफ्थ जनरेशन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क होता है, यानी कि जो भी डिवाइस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो वर्क करता है, रिकॉग्नाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज। एरर को आप दूसरे नाम से क्या जानोगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरर को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है बग, B डिबग, C कर्सर एंड D आइकन। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर आप कॉपी पे लिख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बग। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। एरर भी बहुत प्रकार का होता है, तो उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, बग के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो कह रहा है एन एरर ये कंप्यूटर प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज बग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिक्सिंग बग्स आर नोन एज डिबग।
अब इसी को जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वो डेबग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जाम्पल है, कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस है उसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका एग्जाम्पल है, लास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो टोटल 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि यूजर के लिए सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो MS वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जो यूजर के लिए बनाया गया है। इट परफॉर्म्स और क्रिएट फॉर यूजर वर्क। ये टोटली किसके लिए है, यूजर के लिए है। यूजर अपने काम को इस पर लेटर लिख सकता है, राइटिंग लिख सकता है, स्टोरी, पैराग्राफ, हर एक तरह का कंटेंट हम यहाँ पे MS वर्ड में इंटर कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 0 and 1 इज द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। 0 और 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हम लोग और अदर नेम से क्या जानते हैं उसको? तो फर्स्ट है हमारा बाइट्स, B में किलो बाइट्स है, C में डेसिमल बाइट्स है, एंड लास्ट है बिट्स। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, बिट्स। बिट्स क्या होता है, बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बिट्स क्या है, बिट्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, बिट होता है। यानी कि मेमोरी में सबसे छोटा पार्ट बिट, उसके बाद बाइट, ठीक है, बिट और बाइट, यानी कि बिट स्मॉलेस्ट यूनिट और बाइट लार्जेस्ट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर में हम लोग नेटवर्क्स, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेट, सेकेंड है नेटवर्क, थर्ड है कंप्यूटर, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। 5 सेकेंड का टाइमिंग है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क है हमारा। इंटरनेट को बनाने के लिए बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को क्या किया गया है, इसको कनेक्ट किया गया है, तब जाके हमारा इंटरनेट डेवलप हुआ है। तो इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्टेड टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। MS वर्ड में जो हम लोग प्रिंट करते हैं तो 2 तरीके से प्रिंट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट किस मोड में प्रिंट होता है ये आपको बताना है। फर्स्ट पोर्ट्रेट, सेकंड लैंडस्केप, C प्रिंट प्रीव्यू, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब भी आप MS वर्ड पे प्रिंट प्रीव्यू जो आप करोगे तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ही क्या हो रहा वो आपका प्रिंट होगा। तो देखिए पेज ओरिएंटेशन में ये कॉन्सेप्ट आता है। पेज ओरिएंटेशन रेफर टू द डायरेक्शन इन विच ए डिस्प्ले, यानी कि पेज ओरिएंटेशन में 2 तरह का रहता है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक क्या होता है, लैंडस्केप। मतलब आप पेज को कौन से साइड आप प्रिंट कराना चाहते हो, पोर्ट्रेट कराना चाहते हो या लैंडस्केप। तो 2 तरीका का होता है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है और लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब रो और पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल मतलब कॉलम। तो दो तरीके से यहाँ पे जिसका जैसा यूज होता है उस टाइप से हम लोग यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन में जाके इसको प्रिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट है हमारा ऑप्शन इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइड, नन ऑफ दिस।
आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। करा इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ द मेथड, और प्रोटोकॉल क्या है, रूल एंड रेगुलेशन। तो इंटरनेट में भी क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है। हर एक काम करने के लिए इंटरनेट पे क्या बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया है। बाई विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। अगर दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आईपी का यहाँ पे यूज आपको करना पड़ेगा। हर एक कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, तो कंप्यूटर को कॉल करना है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आईपी एड्रेस का यूज आपको करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस की मदद से हम लोग किसी भी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ पे लोकेटेड होता है, रैम कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट है ए मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, लास्ट इन नन ऑफ दीज। टोटल 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, हमारे कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है। जितने भी डिवाइस हैं वो सारे डिवाइस किससे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड से। तो इट इज़ द मेन बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर दैट कंटेन्स ऑल द सर्किट। जितने भी सर्किट हमारे हैं या डिवाइसेस हैं, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सारे डिवाइसेस मदरबोर्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इनमें से कौन सा की है जो खास काम के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसी दूसरे काम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ए फंक्शन, बी कंट्रोल, सी स्पेस बार एंड लास्ट इज एरो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कंट्रोल्स। CTRL हम लोग यूज़ करते हैं। CTRL की मदद से हम लोग, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आपको वर्क करना है, जैसे आपको MS वर्ड में किसी भी फाइल को सेव करना है, तो CTRL और कोई भी अदर की यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है, और उसकी मदद से आपको कोई अदर टास्क हम लोग क्या करा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं। तो CTRL+C, CTRL+V, यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB जो है किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, ये क्वेश्चन करा है हमारा। ए सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, टेरिटरी मेमोरी एंड लास्ट टेम्पोररी मेमोरी। टोटल 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बताना है कि USB कौन से स्टोरेज का पार्ट है। तो USB जो हमारा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। कोई भी डेटा यहाँ पे परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है। जब तक यूजर डिलीट नहीं करेगा तब तक उसमें डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। इट इज़ द परमानेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में और भी है USB के इंस्टेड हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ETC, ये सब स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। और USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एन ईमेल एड्रेस ऑलवेज कंटेन डैश साइन इन इट। ईमेल एड्रेस में हम लोग कौन सा सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं, A हैश, B @ C $, एंड D %। ये टोटल 4 ऑप्शन है। इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, @ यानी कि B ऑप्शन @ इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा।
करें ऑन द इंटरनेट @ इज़ द सिंबल यूज इन ईमेल अकाउंट। जब भी आप ईमेल अकाउंट बनाते हो ये इंटरनेट पे तो @ सिंबल हर एक के साथ यूज होता है, ठीक है। इसे मोहन राहुल @ सीमा राहुल @ तो इस टाइप का @ यहाँ पे हम लोग ईमेल अकाउंट में यूज बेसिकली हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ए प्लॉटर, बी प्रिंटर, सी माउस एंड डी VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइस है। माउस इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस डैट कंट्रोल ए कर्सर ऑन ए कंप्यूटर। माउस इनपुट क्या करता है? इनपुट प्रोवाइड करवाता है। कोई भी डेटा हम लोग इनपुट कराते हैं किसके द्वारा? माउस के द्वारा। तो माउस एक हमारा इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड जो एक टेक्स्ट एडिटर है उसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पे बताना है कि नोटपैड फाइल में, जो आप नोटपैड पे फाइल बनाते हो तो उसका क्या एक्सटेंशन आप देते हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है .txt, सेकेंड है .ppt, थर्ड है .doc एंड लास्ट ही .bmp। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? .txt। TST जो है मतलब टेस्ट, इसका फुल फॉर्म। तो कह रहा है .txt फाइल एक्सटेंशन इज ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन दैट कंटेन द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इट इज़ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ फॉर द नोटपैड। आपको सिंपल ये समझना है कि .txt किसका एक्सटेंशन है? नोटपैड का। यानी जब भी आप नोटपैड पे काम करते हो और उस पर जो फाइल सेव करते हो कोई ना कोई नेम के द्वारा, तो .txt क्या है? एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम लोग फाइल को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए गीगाबाइट। इनमें से गीगाबाइट किसके बराबर है? 1024 बिट्स, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट या 1024 मेगाबाइट। यानी कि क्वेश्चन ये है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1 गीगाबाइट 1 GB किसके बराबर है? इन चारों ऑप्शन में आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी 1024 मेगाबाइट, क्योंकि 1 GB इक्वल टू क्या होता है? 1024 मेगाबाइट बराबर होता है। तो ये किसका पार्ट है? ये सब मेमोरी का ही। जब हम लोग मेमोरी को कैटेगराइज करते हैं तो मेमोरी का एक चार्ट टेबल बनता है, उसी में हमारा डेटा का यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे तो सबसे हमारा बिट्स स्मॉलेस्ट पार्ट है और बाइट लार्जेस्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड लास्ट इज फर्मवेयर। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, आपको सही आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी कंटेंट, लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ, ये सब आप MS वर्ड पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो MS वर्ड जो है वो बेसिकली डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर किस टाइप के लैंग्वेज को इजीली समझता है? फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड लास्ट इज मॉडर्न लैंग्वेज। करेक्ट आंसर आपको बताना है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो हमारा जो मशीन लैंग्वेज तो क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है, यहाँ पे यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है और कंप्यूटर ऑलरेडी 0 और 1 क्या कर रहा है, वो समझ रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर और यूजर के बीच का कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे फास्ट होता है। बट यहाँ पे यूजर को समझना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। करा इनमें से कौन जो है जो कि हार्डवेयर को कंसिडर्ड इसमें नहीं किया जा सकता है। ये मॉनिटर, कीबोर्ड, रैम एंड लास्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। इनमें से कौन जो है, कौन सा ऑप्शन है जो हार्डवेयर को कंसिडर्ड यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो 4 ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि कंप्यूटर हमारा क्या कर सके, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन करा सके। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल कर सके, उसको चला सके, उसको मैनेज कर सके, और साथ साथ जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको भी रन करा सके। ठीक है, और भी बहुत सारे वेरियस ऑपरेशन को क्या कर सके, सीपीयू के द्वारा परफॉर्म करा सके। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनशिल्डेड सिस्टम बोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड लास्ट इज अनडिफाइंड सीरियल बस। टोटल 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। USB एक कॉमन इंटरफेस है कि डेट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइस। अगर आपको 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो आप USB का आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ए नोटपैड, बी फेसबुक, सी इंटरनेट एक्सप्लोर एंड लास्ट इज व्हाट्सएप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, एक ब्राउज़र है क्योंकि हम लोग बेसिकली इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले नेविगेट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फर्स्ट ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक। टोटल 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो ए ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL इज़ द एड्रेस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो भी एड्रेस हम यहाँ पे लिख www.google.com जो भी कुछ एड्रेस होता है उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, उसको URL के नाम से उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 1 निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स। 1 निबल को हम कितने बिट्स के नाम से हम समझते हैं, यानी कि 1 निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 4 बिट्स, सेकेंड ऑप्शन है 8 बिट्स, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा 16 बिट्स एंड लास्ट ऑप्शन क्या है 1 बिट। इसका आपको करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 4 बिट्स। 4 बिट्स इसका करेक्ट आंसर है। बिट क्या है पहले से हम लोग समझ रहे हैं, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट यूनिट्स, सेकेंड विंडोज, थर्ड लिनक्स एंड लास्ट इज जावा। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है, जावा। तो जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, जावा का काम क्या है, एप्लीकेशन को डेवलप करना। तो जावा एक बहुत ही पावरफुल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप किया है सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, इसको डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन जो है जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकेंड ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका अवेलेबल है, इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो रोम क्या है, हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम बेसिकली हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर क्या हो सके, बूट हो सके, है ना। इसमें जो रोम में जो प्रोग्राम जो इनबिल्ट जो कर दिया जाता है, इसको कभी भी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय एप्पल। एप्पल कंपनी के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। फर्स्ट लिनक्स, सेकेंड इज विंडोज, थर्ड इज मैकओएस एंड लास्ट इज यूनिट्स। तो टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मैकओएस। मैकओएस जो कि एप्पल कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम डैट रन्स ऑन मैकिनोटोस कंप्यूटर। जितने भी मैकिनोटोस कंप्यूटर है वहाँ पे मैकओएस क्या किया जाता है, इसको रन करवाया जाता है। यानी कि एप्पल के कंप्यूटर में आपको विंडोज नहीं मिलेगा, आपको जब भी मिलेगा तो मैकओएस के नाम से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच फंक्शन की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, यहाँ पे एक और ग्रामर भी लिखना था, मिस्टेक हो गया। तो कौन से फंक्शन की मदद से हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर करने का मतलब, जब भी आप MS वर्ड पे कोई भी कंटेंट आप जब लिखते हो, कोई लाइन लिखते हो, कोई पैराग्राफ लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एरर यहाँ पे जनरेट करता है। रेड कलर से ग्रीन कलर से क्या करता है, एरर जनरेट करता है वो। तो वही बताना है कि किस की मदद से आपको ये क्या करना है, चेक करना है कि आपका स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं। D F4, C F7 एंड लास्ट इज F5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, F7। F7 फंक्शन की है, तो F7 फंक्शन की के मदद से आप क्या करोगे, स्पेलिंग एंड चेक ग्रामर को आप आसानी से इसको चेक कर सकते हो। राइट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये क्या है, स्पेलिंग एंड चेकिंग ग्रामर कहाँ पे यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में। बेसिकली इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर पर्सनल कंप्यूटर डेट आइडेंटिफाई ए पेरेंट मिस स्पेलिंग। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको चेक करेगा, या कोई ग्रामेटिकल एरर है, मतलब कोई सेंटेंस एरर है, तो उसको भी ये चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किस टाइप का डिवाइस है। A इनपुट डिवाइस, B प्रोसेस डिवाइस, C स्टोरेज डिवाइस एंड लास्ट इज D आउटपुट डिवाइस। तो टोटल यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे आपको बताना है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारा डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, तो इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं बाय द यूजर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा फीचर है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का। ए लाइन एंड लेयर का कंसेप्ट है, रो एंड कॉलम का है, हाइट एंड विड्थ का है, या डी लेयर एंड प्लेन्स का है। टोटल 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम पे जब आप वर्क करते हो तो रो एंड कॉलम में ही डेटा क्या होता है, वहाँ पर इंसर्ट होता है। MS Excel इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। रो एंड कॉलम्स आर द पार्ट ऑफ टेबल। रो एंड कॉलम क्या है, टेबल का पार्ट है, लेकिन MS Excel में ऑलरेडी डेटा हमारा रो एंड कॉलम में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, रो को कॉलम को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, रो को नंबर से डिनोट किया जाता है, और उसी की मदद से हम लोग फार्मूला को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरकनेक्शन कार्ड, नोड इन कार्ड, एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो टोटल 4 ऑप्शन यहाँ पे है। आपको करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कि NIC क्या है, NIC इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट। NIC एक हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइस है जो कि बेसिकली ये यूज़ किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच में। अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो दोनों डिवाइस यानी कि दोनों कंप्यूटर के बीच में आप यानी कि दोनों कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, एक NIC कार्ड होना चाहिए। NIC कार्ड रहेगा तभी जाकर आप दो कंप्यूटर में, ठीक है, जो ईथरनेट वायर जो होता है उस वायर को आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो NIC हर एक कंप्यूटर में CPU में मदरबोर्ड से के साथ क्या होता है, ये अवेलेबल होता है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दिस नेटवर्क यूजली हैव ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए हब। कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप में कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें हब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हब का यूज हम लोग बेसिकली हम लोग करते हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, एंड लास्ट। तो 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि टोपोलॉजी जो वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, टोपोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर का अरेंजमेंट, वायर का अरेंजमेंट, कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट। यानी कि कंप्यूटर्स में नेटवर्क में क्या होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को अरेंज करेंगे कैसे कैसे उसको रखेंगे, ये मतलब होता है टोपोलॉजी का। तो उसी टोपोलॉजी में 4 टोपोलॉजी है हमारा, बस, स्टार, रिंग एंड ट्री। तो उसी में कौन सा टोपोलॉजी में हब यूज किया जाता है, ये करा है क्वेश्चन हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हब का यूज़ करते हैं। हब की मदद से, हब एक प्रकार का क्या डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसकी मदद से जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं यहाँ पे हब के में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी कंप्यूटर स्टार टोपोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इंटायर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हब में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आ जाता है
तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा नेटवर्क, इनडायरेक्ट नेटवर्क क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड, वायर, सर्वर, ये सब हब से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज द मीन बाई द ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। कंप्यूटर में बूटिंग इन द सिस्टम का क्या मतलब होता है, बूटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्टिंग द सिस्टम, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन एंड लास्ट टू टर्न ऑफ। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। यानी कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में जो बूटिंग जो वर्ड है, इस बूटिंग का मतलब क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, रीस्टार्टिंग द सिस्टम। यानी कि जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं या कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो मतलब क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। आपका कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ द रीस्टार्ट द कंप्यूटर आफ्टर रीस्टार्टिंग इट देयर इज नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। यानी कि जो भी कंप्यूटर्स, जो भी एप्लीकेशन है वो क्या है, अब वो वापस अपने अपने कहाँ पे अवेलेबल है, अपने हार्ड डिस्क में क्या है, वो अवेलेबल है, वो मेन मेमोरी में वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज आप MS वर्ड पे वर्क कर रहे थे और आपका कंप्यूटर क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया। तो अब वो जब आपका कंप्यूटर जब रीस्टार्ट हो गया, जब वापस फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से आपका कंप्यूटर जब ऑन होगा तो MS वर्ड क्लोज हो गया। अब वो MS वर्ड आपकी मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो हार्ड डिस्क में अवेलेबल है। उसका फाइल कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजरिंग। कंप्यूटर का स्पीड हम किस में मेजर करते हैं हम लोग। फर्स्ट नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज। तो जो कंप्यूटर जो हमारा हर एक काम तो बहुत ही फास्टली कर लेता है, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग किससे मेजर करते हैं, नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज एंड लास्ट इज मेगा बाइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज जिसका क्या है, करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का जो स्पीड गीगाहर्ट्ज में क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है। तो द कंप्यूटर क्लॉक स्पीड, कंप्यूटर का जो क्लॉक है वो स्पीड कैलकुलेट होता है गीगाहर्ट्ज में और मेगाहर्ट्ज में इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अनदर नेम ऑफ प्री प्रोग्राम फार्मूला इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में जो प्री प्रोग्राम जो पहले से यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे क्या किया गया है, बनाया गया है, जो कि एक्सेल में अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोग्राम फार्मूला। जो पहले से डेवलप किया हुआ है MS एक्सेल में, उसको आप क्या बोलोगे। उसका फर्स्ट ऑप्शन सेल, सेकेंड ऑप्शन ग्राफ, थर्ड ऑप्शन फंक्शन एंड लास्ट इज रेंज। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, वो फंक्शन। फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। फंक्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये फंक्शन ये प्री डिफाइंड फार्मूला, जो कि पहले से ही फार्मूला क्या किया गया है, एक्सेल में डेवलप कर दिया गया है। डेट परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है। अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए फंक्शन है सम। ठीक है, नंबर को काउंट करना है उसके लिए आपको काउंट फंक्शन है। मतलब हर एक काम करने के लिए एक्सेल में क्या किया गया, प्री डिफाइंड फार्मूला के रूप में फंक्शन को डेवलप कर दिया गया है, जिससे हमारा काम क्या बहुत ही ईजी वे में हो जाता है। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ए सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में हम लोग सेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ए फार्मूला, बी एड्रेस, सी नेम एंड लास्ट इज लेवल। 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्या, एड्रेस। हर एक सेल का हर एक सेल का क्या होता है, एक अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारा,
तो डैश इज नॉट एन माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कौन माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, लैपटॉप, हैंडहेल्ड कंप्यूटर एंड डी डेस्कटॉप। करा इनमें से कौन माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, ये करा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 में। आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक खुद बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि माइक्रो कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर लाइक एज ए बिग सेंट्रलाइज मशीन दैट कंटेन द लार्ज मेमोरी। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो कि इसको बेसिकली हम लोग सर्वर के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जितने भी बैंक है, रेलवे है, तो हर एक जगह वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर में एज ए सर्वर के रूप में वो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है स्पीकर्स अटैच टू योर कंप्यूटर आर यूज फॉर। स्पीकर जो हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, या स्टोरिंग मैसेज, ये मैसेज को स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक। स्पीकर हम लोग बेसिकली हम लोग साउंड या म्यूजिक को सुनने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि बेसिकली इसका काम होता है म्यूजिक और ऑडियो को क्या करना? जनरेट करना इन ऑडियो फॉर्मेट में। क्वेश्चन नंबर 42 माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो है किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, थर्ड इज थर्ड जनरेशन एंड लास्ट इज फोर्थ जनरेशन। तो टोटल 4 ऑप्शन है। आपको करेक्ट जनरेशन के बारे में आपको बताना है कि किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लाया गया था, डेवलप किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर क्या किया था? इसको डेवलप किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर इज द सेंट्रल यूनिट डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर आज के टाइम में हमारा CPU जो क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि एक सेमी कंडक्टर के द्वारा ये बनाया जाता है ये, ठीक है, जिसका काम है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करना? परफॉर्म करना। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रो एंड कॉलम। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसका काम है रो एंड कॉलम में वो सेपरेट होता है और जिसका वर्क है कैलकुलेट करना किसी भी नंबर को। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग समझे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसका काम है रो और कॉलम में वो डिवाइडेड होता है और उसका काम है कैलकुलेट करना नंबर्स को। विंडोज प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। तो टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होता है। इसमें आप किसी भी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, फार्मूला यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे हर एक टास्क परफॉर्म यहाँ पे मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दैट्स इज प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से इन्फॉर्मेशन हमारा जो है इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। ए नंबर, पिक्चर्स, डेटा एंड अल्फ़ाबेट। तो कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग प्रोसेस करते हैं तो वो, ठीक है, वो प्रोसेस कराता है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है? वो बदल जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डेटा।
डेटा जब भी आप कोई भी रे डेटा जब आप इनपुट कराते हो अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जो डेटा फर्स्ट टाइम जो हमने इनपुट किया तो वो एक मीनिंगलेस था, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करा दिए तो वो एक क्या हो गया, एक मीनिंगफुल बन गया। अब आप उसका यूज कर सकते हो। तो डेटा बहुत प्रकार का होता है, नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, इमेज, ग्राफिक्स, ये सब क्या है, डेटा है। हर एक नंबर, हर एक सिंबल्स, ये सब कुछ क्या है, डेटा है। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज ए प्रेजेंटिंग प्रोग्राम। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट, मोजिला फायरफॉक्स या एमएस एक्सेल। ये टोटल 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो एमएस पावर पॉइंट जो है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कंटेंट को ऐड करके उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन, पिक्चर्स, वीडियो, ग्राफिक्स सब कुछ ऐड करके एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और अभी हम लोग जो हमारा जो ये वीडियो जो इस पे बन रहा है, ठीक है, तो जो भी कंटेंट लिखा गया है वो किस पे है, वो एक पावर पॉइंट पे कंटेंट, मैंने सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा है। इसमें भी मैंने एनिमेशन यहाँ पे, एक शॉर्ट एनिमेशन यहाँ पे सेट कर दिया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या होता है, ये डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से कौन वैलिड वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने बहुत सारे वर्जन को क्या किया था, डेवलप किया है। ठीक है, तो जैसे हमारा विंडोज़ है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी बहुत सारे क्या होते हैं, वर्जन होते हैं। तो फर्स्ट है एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2010, एमएस ऑफिस 2009 एंड लास्ट इज एमएस ऑफिस 2013। तो टोटल 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। वैलिड वर्जन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या, एमएस ऑफिस 2009 जो है, जो कि वैलिड वर्जन नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। 2003 भी था, 2010 भी, 2013, अभी करेंट वर्जन में हमारा 2013 हमारा चला है। 2016 भी हमारा एमएस ऑफिस का आ चुका है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 47 है, द एएलयू परफॉर्म्स ऑपरेशन। द एएलयू जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, लॉगरिथमिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ट्रिगोमेट्रिक, अर्थमेटिक या लास्ट ऑल ऑफ दीज। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है कि एएलयू इनमें से कितने ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, कि सभी को करता है कि पार्टिकुलर किसी एक को करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एएलयू जो है अर्थमेटिक और जितने भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है, वो सबको एएलयू क्या करता है, परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक करने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सब परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब हुआ, ठीक है, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। इनमें से कौन सा लैंग्वेज की मदद से हम लोग वेब पेज को क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जावा लैंग्वेज है, तो वेब पेज को क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट है HTML, सी लैंग्वेज, C++ एंड लास्ट इज क्यू बेसिक। ये टोटल 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, HTML एक प्रकार का क्या है, मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसकी मदद से हम लोग इजली
आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज क्रिएट वेब पेज यूजिंग वेरियस टाइप। HTML में बहुत सारे क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। तो जितने भी टैग्स हैं, इन्हीं सारे टैग्स का यूज़ करके हम लोग आसानी से वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। HTML में आपको हर एक काम करने के लिए आपको टैग का आपको यूज़ करना होगा, यानी कि अगर आपको पेज को क्रिएट करना है तो उसके लिए भी टैग, पेज पे बॉर्डर, पेज को कलर करना है उसके लिए टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है उसके लिए भी टैग। मतलब हर एक काम करने के लिए आपको टैग आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 49, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस डैश की। कौन सा की के मदद से हम लोग प्रिंट हम लोग डॉक्यूमेंट को करा सकते हैं? कंट्रोल A, कंट्रोल S, कंट्रोल N, कंट्रोल P। टोटल 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट को तो कौन सा की प्रेस करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस P क्या है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होता है। प्रिंट कमांड इज यूज टू प्रिंट ए फाइल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। अगर आपको अपने कंप्यूटर में प्रिंट कराना है तो 2 ऑप्शन। एक फर्स्ट ऑप्शन इज कि आपको फाइल में आप यानी गो टू द फाइल मेनू एंड क्लिक प्रिंट कमांड, एंड सेकेंड ऑप्शन इज टू प्रेस द की कंट्रोल प्लस P यूजिंग कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज। जब भी हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रिंट आउट करने से पहले हम लोग कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि जैसा हमारा प्रिंट दिखेगा एकदम सेम टू सेम वैसा ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी क्या होता है, डिस्प्ले करता है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, फॉर्मल प्रिंटर, कट, पेस्ट। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। ये बहुत ही क्वेश्चन इजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जब भी आप MS वर्ड में या कोई भी डॉक्यूमेंट में जब आप प्रिंट करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन में आपको चले जाना है। वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो प्रिंट जब होगा हमारा फाइल तो वो कैसा दिखेगा, वो प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है वो हमें पता चल जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू इज ए फीचर दैट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन व्हाट ए हार्ड कॉपी वुड लाइक व्हेन प्रिंटेड। कैसा दिखेगा जब भी आप प्रिंट करोगे। तो ये था टोटल 1 to 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है, ये अभी तो पार्ट 1 अभी हम लोग ने डिस्कस किया। ऐसे करके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके बहुत सारा पार्ट बाई पार्ट मैं यहाँ पे निकालता रहूँगा। और जितने भी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जो कि कंप्यूटर में जैसे बैंकिंग है, रेलवे है, वो सब में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए ज़रूर से ज़रूर, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारे लेक्चर ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, उसको भी आप विजिट करिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। कमेंट करिए अगर आपको कोई तरह का एरर है, आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट करिए ज़रूर। और इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। थैंक यू। मेरे फेसबुक चैनल को भी आप विजिट कर सकते हैं। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है। उसको भी आप विजिट करिए, वहाँ पे भी मैं सेम कंटेंट वीडियो, नए नए टॉपिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड आपको अपलोड करता हूँ।